मल्लिकार्जुन खड़गे आपके हाई कमांड है। एक मिनट, मल्लिकार्जुन खड़गे आपके हाई कमांड है, साथ दे रही है। उसके बाद आप सवाल पूछिएगा। तो राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, पूछते हैं कि भाई राहुल गांधी बता दे मेरी संगठन में भूमिका क्या होगी। खड़गे की जगह मुलाकात होती है राहुल गांधी से। बीजेपी का हाईकमांड कौन है? बीजेपी के हाईकमांड नरेंद्र मोदी है या जेपी नड्डा है? राहुल गांधी के अलावा किसी और की हिमाकत होगी ये कि अध्यादेश जो कि कैबिनेट ने पारित किया उसे कहते हैं पूरी तरह बकवास है और वो अध्यादेश वापस ले लिया जाए। मेजर प्रोजेक्शन तो सुप्रिया जी, मेजर प्रोजेक्शन तो राहुल गांधी की है। तो सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी है। आप खुद कहती हैं कई मरतबा हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी है। जातिगत जनगणना करो, ठीक से करो, इसमें क्या गलत उन्होंने? राहुल गांधी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी से पूछिए सुप्रिया आप क्या बात कर रही हैं? और चाहती हूँ आप इसका जवाब दीजिए। आप थोड़ा सा, आप हो सकता है मुझसे थोड़ी निराश हो, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल अटक गया। इतने इमोशनल हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह कि वो इस्तीफा देने को तैयार थे जिस समय अध्यादेश को बकवास बताया राहुल गांधी ने। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर गरिमा सिंह और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों कांग्रेस में हाई कमान कौन है, गांधी परिवार या कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे, इसी को लेकर डिबेट चल रही थी। और दोस्तों न्यूज एंकर ने कांग्रेस की प्रवक्ता से ऐसे सवाल पूछ डाले कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गरिमा सिंह है वो उनसे ऐसे सवाल कर सकती है। और दोस्तों एक बार को तो देखने में लग रहा था कि कांग्रेस की तरफ से जो सवालों का पर्चा आया होगा वो न्यूज एंकर ने धोखे से बदल दिया, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस की प्रवक्ता एक भी बढ़िया सवाल का जवाब नहीं दे पाई। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। जो कह गए मल्लिकार्जुन खड़गे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें प्रोजेक्शन के तौर पर हाईकमान समझा जाता है, जो कह गए वो स्लिप ऑफ टंग हो, वो मासूमियत में कह दिया गया हो, लेकिन दरअसल सच बयानी कर गए क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कि कोई हाई कमांड है उनके अलावा? आपने जो सवाल पूछा है मैं उसका औचित्य इसलिए नहीं समझ पा रही हूं। खड़गे जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा हाई कमांड में वो खुद है, वो एक क्यूमुलेटिव रिलेशन, एक क्यूमुलेटिव लीडरशिप में विश्वास रखते हैं। अच्छा, जब मीटिंग्स भी होती हैं वो सबकी बात सुनते हैं, अंत में बोलते हैं। वो अकोमोडेटिव लीडरशिप में सबको साथ लेकर समायोजित करके साथ चलने में यकीन करते हैं। सुप्रिया जी की आवाज बढ़ाइए जरा। हमारा संगठन है, 10,000 लोगों ने उनको चुना है। कोई पर्ची पर लिखकर वो हमारे अध्यक्ष बने नहीं है। तो जब वो कहते हैं तो ये उनका बड़प्पन दिखाता है कि वो एक क्यूमुलेटिव लीडरशिप, एक अकोमोडेटिव लीडरशिप, समायोजित लीडरशिप, सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं। उन्होंने सही कहा कि इसका डिसीजन हाईकमान लेगा। पार्टी की एक बॉडी होती है, सीडब्ल्यूसी एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें तमाम लोग हैं, वो लोग डिसीजन लेंगे। खड़गे जी सबसे बातचीत करके डिसीजन लेंगे। असल में दिक्कत की समस्या इनकी ये है कि खड़गे जी हमारे चुने हुए अध्यक्ष ही नहीं है। वो बिल्कुल रिजन थ्रू द रैंक्स है, छोटे से पद से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से वो आज कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 55 साल का उनका निर्वाचित होने का अनुभव है। और मैं यही बात कहकर अपनी बात कह रही है मल्लिकार्जुन खड़गे आपके हाई कमांड है। एक मिनट, मल्लिकार्जुन खड़गे आपके हाई कमांड है, साथ दे रही है। उसके बाद आप सवाल पूछिएगा। हाँ कहिए ना, कहिए। पहले मैं बोल लूंगी अपनी बात, फिर आप सवाल पूछिएगा। खड़गे जी निर्वाचित है, हमारे 10,000 लोगों ने चुना है। कुछ भी। और इसके अलावा खड़गे जी का अपना निर्वाचित होने का जो एक्सपीरियंस है वो करीब 6 दशकों का है। आधे बीजेपी वालों की उम्र नहीं होगी ये। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और जब खड़गे जी ये बात कहते हैं तो वो एज अ कांग्रेस सोल्जर कह रहे हैं। वो रिजन थ्रू द रैंक्स है, ब्लॉक प्रेसिडेंट से पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। इन लोगों की तरह नहीं तुगलकी फरमान से हमारी पार्टी चलती है। बीजेपी बताए इनकी हाईकमांड कौन है? इनकी हाईकमांड नरेंद्र मोदी जी है या नड्डा जी है या आरएसएस है या अडानी जी है? कौन है इनकी हाईकमांड? हमारी हाईकमांड, हम बिल्कुल क्लियर है। जब हमारे अध्यक्ष कहते हैं हाईकमांड, उनका आशय एक क्यूमुलेटिव, एक अकोमोडेटिव लीडरशिप की ओर है। हम मिलकर निर्णय लेते हैं। हमारे शशि थरूर मुलाकात करते हैं कि संगठन में मेरी भूमिका क्या होगी। आपके जो वेटरन पॉलिटिकल लीडर है शशि थरूर, वो संगठन में अपनी भूमिका को लेकर असमंजस में जब मुलाकात करते हैं तो राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, पूछते हैं कि भाई राहुल गांधी बता दे मेरी संगठन में भूमिका क्या होगी। खड़गे की जगह मुलाकात होती है राहुल गांधी से। नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जो खड़गे जी से भी मिलते हैं, राहुल जी से भी मिलते हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, शशि थरूर जी लोकसभा के एमपी हैं, तो वो क्यों नहीं मिल सकते उनसे? तमाम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खड़गे जी से मिलते हैं, वो नहीं मिलते हैं राहुल जी से। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हम तो सीने और डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारा हाईकमान, हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारी लीडरशिप है, जिनके बलबूते पर हमारा संगठन है। हमारा हाईकमान तो हमारा वो कार्यकर्ता भी है जो चुनता है पार्टी अध्यक्ष को। कोई सेंस है इस बात की? बीजेपी का हाईकमांड कौन है? बीजेपी के हाईकमांड नरेंद्र मोदी है या जेपी नड्डा है?
मैं तो पूरे डंके की चोट पे कहती हूँ मेरा हाईकमान मेरे अध्यक्ष हैं। बीजेपी के हाईकमान कौन है? नहीं आएंगे बीजेपी का हाईकमान आउटसोर्स है एकदम आऊंगी बीजेपी या अडानी जी को। निश्चिंत रहिए। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट अध्यादेश पारित करती है, अध्यादेश पास करके बाकायदा रखा जाता है। राहुल गांधी कहते हैं अध्यादेश पूरी तरीके से बकवास है। उस अध्यादेश को बाकायदा रिवोक कर लिया जाता है कैबिनेट की तरफ से। किसी और की हिम्मत है भाई? 99 सांसद अभी हैं कांग्रेस पार्टी के, उस समय थोड़े और कम थे, उस समय थोड़े ज्यादा थे। राहुल गांधी के अलावा किसी और की हिमाकत होगी ये कि अध्यादेश जो कि कैबिनेट ने पारित किया उसे कहते हैं पूरी तरह बकवास है और वो अध्यादेश वापस ले लिया जाए? नहीं। ऐसे तमाम डिसीजंस है कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस के सांसद खुलेआम उस पर सवाल उठा सकते हैं। यह खूबसूरती हमारे आंतरिक लोकतंत्र की है। आप मुझे बताइए हमारे विरोधियों क्या कोई सवाल उठा सकता है? कठपुतलियों की तरह मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, पर्ची से मुख्यमंत्री अपॉइंट हो जाते हैं, आज इनको हटा के कल किसी और को बिठा दिया जाता है। रिवॉल्विंग चेयर से तो गुजरात और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले गए थे, म्यूजिकल चेयर खेला जा रहा था। हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। हमारे यहां जो विधानमंडल है वो तय करता है मुख्यमंत्री कौन होगा। और जरूर हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें राहुल जी हैं, उसमें खारगे जी हैं, उसमें सोनिया जी, उसमें तमाम जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट के होते हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। लेकिन इमेज और प्रोजेक्शन तो सुप्रिया जी, इमेज और प्रोजेक्शन तो राहुल गांधी की है। और ये मैं खड़गे साहब का 82 साल के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके, मैं उनका हुबहू बयान आपके सामने पढ़ देती हूँ। जातिगत जनगणना करो, ठीक से करो, राहुल गांधी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। इमेज बिल्डिंग, प्रोजेक्शन, बड़े नेता, सर्वोच्च नेता, सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी हैं। आप खुद कहती हैं कई मर्तबा हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। आपने जो बयान पढ़ा उसका क्या औचित्य है? जातिगत जनगणना करो, ठीक से करो, इसमें क्या गलत उन्होंने कहा? राहुल गांधी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। बात करने दीजिए, बीच में मत बोलिए बार बार। आप चेन ऑफ थॉट को तोड़ती हैं जब आप बार बार बीच में बोलते हैं। मैं फिर से ये बात कहूंगी, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को हिदायत दी कि बिल्कुल ढंग से जातिगत जनगणना करो। हम तो तेलंगाना को एक मॉडल स्टेट बनाकर जातिगत जनगणना की बात करते हैं। हम तो भारत सरकार से कह रहे हैं जैसे उन्होंने डिटेल में जाकर क्वेश्चंस किए वैसे आप भी करिए। वही उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को हिदायत दी। तो क्या हो गया? वो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, हमारा एक बड़ा चेहरा है, एक हमारे पूर्व अध्यक्ष है। उन्होंने क्या बड़ी बात कह दी कि राहुल गांधी, क्योंकि राहुल जी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। खड़गे जी दलित समाज से आते हैं, उन्होंने उनको बड़े क्लोजली वो लड़ाई लड़ते हुए देखा है। और सीडब्ल्यूसी की मेंबर हूं तो आपको बता दूं उसकी गहन तारीफ करते हुए उनको देखा है। चल बस, रुलाएगा क्या? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस समुदाय से वो आते हैं उनके साथ कितना भेदभाव होता है। हमारे तो 3 अध्यक्ष दलित हैं, इंक्लूडिंग खारगे जी, और चुने हुए अध्यक्ष हैं। नहीं सुप्रिया जी, हालांकि आप बड़ी चतुर और वाकपटु प्रवक्ता हैं। बताइए, एब्सोल्युटली आप चतुर और वाकपटु प्रवक्ता हैं, लेकिन इमरजेंसी आपातकाल गलती थी, बड़ी गलती थी। ये गांधी परिवार के अलावा कोई और कह सकता है क्या? अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। समझ गया मैं। भाई 99 सांसद हैं आज की तारीख में भी कांग्रेस पार्टी के पास। मैं तो बड़ी और जिम्मेदारी से पूछ रही हूँ सुप्रिया जी, आप क्या बात कर रही और हैं? चाहती हूँ आप इसका जवाब दीजिए। आपसे मैं उतनी जिम्मेदारी से आपसे उतनी जिम्मेदारी से मैं काउंटर क्वेश्चन कर रही हूं। मैं तो बहुत अदनीसी प्रवक्ता हूं। मैं क्या हूं कांग्रेस में? बड़े बड़े नेताओं के सामने मेरी क्या हैसियत है? मैंने क्या गलत है? मेरे ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे तमाम नेताओं ने कहा गलती हुई, गलती का सुधार हुआ। इंदिरा जी का डीएनए इतना डेमोक्रेटिक था कि उन्होंने तुरंत चुनाव कराए। नहीं, अगर आप से बात सुप्रिया जी, एक सेकंड, आप थोड़ा सा, आप हो सकता है मुझसे थोड़ी निराश हो, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल अटक गया। बिल्कुल नहीं भाई, बाकायदा मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो उस समय प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने नाराज हुए, इतने इमोशनल हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह कि वो इस्तीफा देने को तैयार थे जिस समय अध्यादेश को बकवास बताया राहुल गांधी ने। तो कैबिनेट को खारिज किया, प्रधानमंत्री को खारिज किया, सरकार के फैसले को खारिज कर दिया। देखिए, राहुल गांधी जी तो अपनी सरकार में ही होते हुए लोगों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए गए थे। चाहे वो भट्टा परसौल हो, चाहे वो मंदसौर का कांड हो, वो तो आगे आगे गए। तो राहुल गांधी जी की जो राजनीति है वो लोगों के हक की राजनीति है।
बंद करो हाथ जोड़ के मैं और उन्होंने जो किया, मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक शुचिता के चलते शायद वो अध्यादेश कहीं पर गलत था और उसका वापस होना बिल्कुल ठीक है। राजनीति में एक ही चीज होनी चाहिए और वो है शुचिता। जो लिबर्टी राहुल गांधी के पास है सुप्रिया जी, What does the RSS do? ये लिबर्टी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूं, बाद में दूसरे राउंड में आऊंगी। ये लिबर्टी जो राहुल गांधी के पास थी 2013 में, ये आज अगर आपकी सरकार होती कांग्रेस की और आप प्रवक्ता हैं, बाकायदा मीडिया हेड भी हैं, सोशल मीडिया हेड भी हैं, ये लिबर्टी आपके पास भी होती, आप अध्यादेश को परे करके और कह दे बकवास है? It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।